हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 या 2023-24 इसको कहें, बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट्स हमारे आरटीआई के तहत सूचना मांगते हैं, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ या कोई भी सीएपीएफ है, उससे जब सूचना मांगी जाती है तो वो डिनाई कर देते हैं कि उनको कुछ सूचना के अधिकार के तहत कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन ये सूचना मांगी गई एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, 20 सितंबर का जो है आप लेटर देख रहे हैं, आरटीआई मैटर। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से सूचना दी गई है कि हमारी फोर्सेज जो है उसमें कितने पद खाली हैं, सीएपीएफ जो है हमारी। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी, वो सब यहां पर इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें सूचना ये मांगी गई थी कि कितने पद खाली हैं, और दूसरा नई भर्ती जो कांस्टेबल जीडी की है वो कब आएगी, भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। क्योंकि जो पैरावाइज जो रिप्लाई दिया गया है उसके अनुसार तो अब बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे हैं कि क्या इस बार बड़ी भर्ती आ रही है, क्या 84,866 पदों की भर्ती आ रही है। देखिए, अगस्त 2020 में पहली बार एक मसला उठा था कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं सीएपीएफ में, 1,10,000 पद खाली हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 1,10,000 पद खाली हैं। अभी ये जो 84,866 पद खाली हैं ये बताया है, सभी फोर्सेस का बताया है, जिसमें सीआरपीएफ में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा 29,283 वैकेंसीज है, बीएसएफ में 19,987 वैकेंसी है, और आईटीबीपी में 4142 है, और एसएसबी में 8,273 है, और सीआईएसएफ में 19,475 वैकेंसीज हैं, और असम राइफल में 3,706 वैकेंसी हैं। इस तरीके से ये टोटल 84,866 खाली पद हैं। तो क्या नई भर्ती 84,000 की आ रही है? बहुत सारे जो है वो हमारे साथी जो है, देखिए नई भर्ती तो आ रही है, लेकिन इस आरटीआई से ये नहीं कहीं भी तय होता है कि 84,000 की आ रही है। थोड़ा सा मैं देखिए आपको और डिटेल में बता देता। यहां पर यह कहा गया है कि कैंडिडेट ने 31/8/2023 को आरटीआई लगाया था, उसका अब आरटीआई जो है वो लगाया तो जवाब देना पड़ेगा उनको। जवाब में कहा गया द इंफॉर्मेशन एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स कि 1/1/2023 को, उससे पहले कहा गया है कि 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि सीएपीएफ और असम राइफल में। अब असम राइफल में वो एसएससी जीडी का ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बाकी एसआई के उसमें भर्तियां नहीं होती हैं असम राइफल में, और ऑफिसर का भी उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, सहायक कमांडेंट वगैरह की उसमें भर्ती नहीं होती कि उसमें ऑफिसर जो है वो सारे आर्मी से डेपुटेशन उसमें आते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इन सीएपीएफ एज ऑन 1/1/2023, यानी 1 जनवरी 2023 को जो केंद्रीय सुरक्षा बलों में जो खाली पद हैं वो 84,866 हैं। अब ये 84,866 यहां पर इस 84,866 इस लेटर के अनुसार ये कहीं नहीं लिखा है कि 84,866 एसएससी कांस्टेबल जीडी के पद खाली। दूसरा इनका जो प्रश्न था, जो उन्होंने सूचना मांगी थी, वो था कि कब वैकेंसी इशू होगी। तो उसके बारे में कहा गया है कि द नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 विथ डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कंटेंट देयरइन is likely to be issued by SSC in the month of November-December 2023। कि एसएससी जीडी 2023 की जो वैकेंसी है वो, उसके बारे में संभावित जो महीने हैं वो बताए गए हैं कि नवंबर-दिसंबर 2023 में संभावना व्यक्त की जा रही है कि एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ये बिल्कुल तय है, नवंबर-दिसंबर में जारी किया जाएगा ये भी तय है। कितने पद आएंगे, तो ये 84,866 पद नहीं आएंगे। आपको क्लियर कर देता हूं, 84,866 अकेले कांस्टेबल के पद नहीं है ये, इसमें
असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट भी जीडी के ही नहीं, जो टेक्निकल और इसके अलावा मेडिकल अफसर होते हैं वो भी इसमें शामिल है। साथ में एसआई जो वो भी टेक्निकल होते हैं, एमटी वर्कशॉप के होते हैं, और वाटरविंग है जो दूसरा ये कहें कि सेक्टर एमटी वर्कशॉप वगैरह है, वही टेक्निकल हो गया। और हेड कांस्टेबल के पोस्ट है इसमें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, आरओ कम्युनिकेशन वाले, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक जो होते हैं वो सब है। और इसमें कांस्टेबल हैं इसमें जो कि जीडी के भी हैं, टेक्निकल वाले पायोनियर जो हैं वो भी हैं, और इसमें ट्रेड्समैन भी हैं। तो ये तो 1/1/2023 की वैकेंसी बताई जा रही है, 84,000 कुछ जो है वो। उसके बाद तो ये और बढ़ गई, और ये जो रहती है खाली कि 1,10,000 के आसपास खाली रहती है, वो वही बनी हुई है स्थिति। कि अभी जो हमारे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो गए हैं एसएससी जीडी में, उनमें से भी काफी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन करके 2 दिन 3 दिन बाद मन नहीं लगा, वापस आ गए। तो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या 84,866 पदों की नई भर्ती आएगी? 84,866 की नहीं आएगी, भर्ती जरूर आएगी, लेकिन 84,866 जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों में सभी पद हैं खाली। और खाली तो हमारे जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं उनके भी पद खाली हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो खाली है उनको एक बार में ही भर दिया जाए। ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि यदि एक साथ सभी खाली पदों को भर दिया गया तो एक समय ऐसी स्थिति होती है कि स्टैग्नेशन क्या है, वो जब आप जाते हैं कोर्स में और आपका 2-5 साल का सर्विस हो जाता है, उस समय आपको समझ आता है कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो अब ऑलरेडी हो रखा है, वो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, तो एसएसबी जो है उसका एक्सपेंशन हुआ, तो उनके वो प्रॉब्लम नहीं है। इसी समय आईटीबीपी में 20 साल पहले की बात बताऊं आपको कि उस समय आईटीबीपी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, स्टैग्नेशन वाली। तो 84,866 अकेला एसएससी जीडी नहीं है। तमाम हमारे साथी जो है उनको फिर बताना चाहूंगा, वो जो है वो सभी पोस्ट हैं उसमें, जो पहले से अगस्त 2020 से ही ये चल रहा है। 1,10,000 पद खाली हैं, कैसी भर्ती है? आधे रह गए, आधे बाहर हो गए। तो आधे तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, 2 गुना का मेडिकल कर दिया, पहले 3 गुना का हो रहा था। भर्तियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, मिशन मोड पर हो रही हैं, और वैकेंसी एक जिसको कहते हैं कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसको कहें कि आपको तो एक ही चाहिए। तो हमारे एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाएं। नवंबर दिसंबर का जो है महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। बने रहें चैनल के साथ, और अभी से, आज से, अब से रिटर्न की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद। गायत्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist. Female staff. For female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।